अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। 1500 यौम पैदाइश यौम विलादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौके पर जब जुलूस निकाला गया तो डीजे की इस बार तादाद बढ़ती नजर आई। उसी पर आज का तबसरा, तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में। 1500वीं यौम विलादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेलगाम शहर में मनाई गई। दुनिया भर में बड़े ही खुशालूद माहौल में जश्न मिलाद के जुलूस निकाले गए। बेलगाम शहर में भी मिलाद का जुलूस निकाला गया। फोर्ट रोड से जुलूस का आगाज हुआ, बयानात हुए, नबी की पैदाइश, इंसानियत के लिए पैगामात, नबी के तालीमात का भी तस्करा तबसरा भी किया गया। जुलूस शुरू हुआ, जुलूस अपने अख्ताम पर भी पहुंचा, लेकिन दरमियान में एक चीज जो नजर आई, बड़े अफसोसनाक पहलू कह सकते हैं कि नौजवानों का डीजे पर नाचना भी इस वक्त बड़ी तादाद में देखने को मिला। अब नबी की शान में नाचने वाले ये नौजवान क्या वाकई आशिक रसूल ही थे? क्योंकि अगर मोटी मोटी बात कही जाए तो जिस तरह का मुजाहरा डीजे के जरिए किया गया वाकई शर्मनाक कह सकते हैं। आखिर डीजे के जरिए क्या साबित करना चाहते थे, यह तमाम अफराद शायद समझने से कासिर हो। जिस नबी ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर उस उम्मत की खातिर जिहाद किया, जिस नबी ने ताइफ पर हमारे खातिर पत्थर खाया और ये दुआएं की कि इन्हें हलाक न करना, क्योंकि हो सकता है कि इनकी नस्लों में दीन के दाई और मुजाहिद पैदा हो जाए। एक पूरी तारीख इस्लाम की रही है जिसमें ईमान लाने वालों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे। आल यासीर को आरियों से काटा गया, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को तपती रेत पर घसीटा गया, हजारों जंगें हुई, पर आज 1500 साल बाद वही अपने आप को उम्मत मोहम्मदिया कहलाने वाली मिल्लत नबी की पैदाइश पर सड़कों पर नाच कर तमाशा कर रही। आखिर जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? क्या वाकई इन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी को कभी समझा भी है, जिन्होंने कहा था कि मैं कैसे मुस्कुराऊं जब मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में है? पूरी उम्र भर वो कभी मुस्कुराए नहीं, क्योंकि मस्जिद अक्सा का गम उन्हें खाया जाता था। लिहाजा पूरी उम्र अल्लाह की राह में जंग करते रहे, जिहाद करते रहे और तब तक लड़ते रहे जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से छीन ना लिया हो। और तभी यहूदी बादशाह ने कसम खाकर कही थी कि हम तुम्हारी नौजवान नस्ल को उन रास्तों पर डाल देंगे ताकि फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमानों में पैदा ही ना हो सके। और सही कहा था और कर भी दिखाया, क्योंकि वो अपने मकसद में पूरे हो चुके हैं। क्या मुस्लिम लड़कियां और क्या मुस्लिम नौजवान, हमने तो दीन का तमाशा बनाया हुआ है और अपने आप को मोहल्लों में बड़े समझते रहते हैं, जबकि इस तरह की हरकतों को अंजाम देते रहते हैं। कल हमने देखा कि कुछ तो सड़कों पर डीजे के धुन पर लेट कर नाच रहे हैं, कुछ ने नशा भी किया हुआ था। मतलब जिस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वजू के बगैर नहीं ले सकते, मतलब नबी की पैदाइश के आड़ में जो भी कर सकते थे कर गुजरने का हमने तो इरादा आज़म ही कर लिया। आखिर सवाल यही उठता है कि जमातों के ऐलानात के बाद, उलमाओं के हिदायत बयानात के बाद भी अगर उम्मत का एक तबका इस तरह की हरकतों पर आमादा हो रहा है तो आने वाले हालात का अगर तस्वुर ही कर लेते हैं तो जिस्म सहर जाता है। अगर ये तमाम चीजें नबी की मोहब्बत की आड़ में की जा रही है तो फिर बताए तो सही कि जैसे किसी शायर ने कहा था कि तो बताओ तो आखिर काफिरी क्या है? कौन से अखलाकियात का मुजाहरा हम कर रहे हैं? क्या नबी की पैदाइश के मौके पर इस तरह के तमाशों ने दीन, इस्लाम और मुसलमानों के मियार को कहां लाकर खड़ा कर दिया? और अगर जमातों के ऐलानात का असर नहीं हो रहा है और बजाय डीजे पर नाचना गाना रुक नहीं रहा और रुकने की बजाय बढ़ ही रहा है, तो आखिर खराबी की जड़ क्या है? आखिर कौन है इसके पीछे जो नौजवानों को नबी के नाम पर नचवा रहा है? सही में आज के नौजवानों को देखता हूं, मुझे जंग तबूक का वो वाकया याद आता है। जब जंग के लिए जो काफिला तबूक की तरफ रवाना हुआ था तो 3 सहाबी जिनके नाम काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी, हिलाल बिन उमैया किसी वजह से जंग में शरीक ना हो सके और इस जुर्म के बदले में जो उन्हें सजा दी गई, उनका मुकम्मल बायकाट किया गया और यहां तक कि उनकी औरतों को हुक्म दिया गया कि अपने मर्दों के करीब ना जाए। जब भी नबी के सामने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज करते तो नबी अपना चेहरा फेर लेते। कहते हैं साहबी सितारों की मानिंद है, एक की भी इत्तबा कर लो कामयाब हो जाओगे। पर जो हमेशा नबी रहमत के साथ रहा करते थे, हमेशा जिहाद में शरीक हुआ करते थे, लेकिन एक जंग में शरीक न हुए तो समाजी बाइकआउट किया गया। वाकया तवील है पर यह मुख्तसर के 50 दिनों के बाइकआउट के बाद तौबा कबूल की गई। कुरान इसकी गवाही देता है। आयत नाजिल हुई सूरत तौबा। खैर, तीनों साहबी कहते हैं तो हमारी उस गलती की वजह से मुसलमानों ने जो बाइकआउट किया था, ऐसा लगता था कि जमीन तंग हो गई है। हालांकि इन वाकयात का असर नहीं होने वाला, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन ये वाकया बताना भी जरूर है कि जिस नबी की मोहब्बत में आज जो खुराफात हम अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने क्या किस तरह की कुर्बानियां पेश करके हम तक दीन पहुंचा। ये तमाम वाकये किस्से कहानियों की तरह सुनने के लिए नहीं है। जिन्होंने अपनी जिंदगियां खपाई इस्लाम की खातिर, उनका यह हश्र हो रहा है कि नबी अपना चेहरा फेर देते हैं। बताओ कि
डीजे पर नाचकर नबी की कौन सी मोहब्बत का मुजाहरा कर रहे हो? आखिर सलाउद्दीन अय्यूबी की तस्वीर और टीपू सुल्तान के बैनर तो हमने मिलाद के मौके पर लगाए, लेकिन उनका कोई एक तो पहलू अपने अंदर लाने की हमने कभी कोशिश भी की है? कितने लोग हैं जो नबी की सीरत को समझ चुके हैं? कितने लोग हैं जो सलाउद्दीन अय्यूबी की जिंदगी को पढ़ चुके हैं या समझ चुके हैं? हमने तो दीन को एंटरटेनमेंट समझ लिया है, सड़कों पर हंगामा खड़ा करने को ही इस्लाम समझ लिया है। याद रखो, तुम जो भी खुराफात कर रहे हो, खुराफात करके भूल जाओगे, अल्लाह नहीं भूलता। नारे तकबीर मैदानों में गूंजते थे, आज उन अजीम हस्तियों की तस्वीरें लिए डीजे पर नाच रहे हो, जिनकी जिंदगियों का जर्रा बराबर भी हिस्सा हमारे अंदर नहीं है। दिन इस्लाम को कल भी कुर्बानियों से उरूज हासिल हुआ था और आने वाले दिनों में भी कुर्बानियां पेश की जाएगी अगर दीन को बचाना है। सड़कों पर डीजे लगाकर नाचने से ना तो तुम दुश्मनों को शिकस्त दे सकते हो और ना ही नबी की मोहब्बत को हासिल कर सकते हो। जिस तरह जमातों का रसूख घटता जा रहा है, बेतरतीबी बेहयाई आम होती जा रही है और अब तो बुरा भी नहीं समझा जा रहा। सीरत कमेटी जुलूस का एहतमाम करती है और अगर डीजे के मुखालफत में फैसला लेने के बावजूद भी पिछले साल कम थे, इस बार और बढ़ चुके हैं, तो नाकामी किसकी समझी जाए? उन मोहल्लों की जमात सीरत कमेटी को राब्ता कर सवाल पूछना चाहिए। अगर वाकई मामला हाथ से बाहर जा रहा तो उलमा इकराम जिम्मेदार फिर किसी भी मसलक के हो बैठकर सख्त फैसले लेने होंगे। कुछ ऐसे भी लोग देखे जा रहे हैं जो सवाल पूछते देखा जा रहा है कि क्या आपके घर में टीवी नहीं है, क्या आपके हाथ में मोबाइल नहीं है? वो बुराई नहीं है। लिहाजा इन्हें समझना चाहिए कि इनफरादी गुनाह का जिम्मेदार सिर्फ वही होता है जो उसे अंजाम दे रहा है। पर इस तरह नबी के नाम पर, इमाम हुसैन के नाम पर इज्तिमाई नाच गाना कर उसे सही ठहराने के लिए हजार दलीलें भी दे तो सही नहीं हो सकता। और शायद कोई भी ऐसा शख्स हो इस तरह बुजुर्गों, मुजाहिदे इस्लाम या नबी रहमत के नाम पर खुराफात की हिमायत कर सकता हो। दूसरे मजाहिब के लोग क्या कर रहे हैं उसे हमारा क्या? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करना है। दिगर गुनाह हो रहे हैं, दिगर मामलात में गलतियां हो चुकी होंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि और भी गुनाह करते रहो और इस तरह के गुनाह के सारी दुनिया देखती रहे। मतलब गुनाहों का मुकाबला लगा हुआ है क्या यहाँ पर? और वो भी किसके नाम पर, किसके यौम पैदाइश मना रहे हैं? कुछ एहसास भी है? और अगर इसी तरह खुराफात पर जमातें खामोश होती रहेंगी तो वो वक्त भी दूर नहीं जब पहले कैसे मुहर्रम के वक्त जर्दे की गाड़ियां निकलती थी हर गली मोहल्ले से, उसी तरह हर गली से डीजे निकलेगा, याद रखना। और पूरी उम्मत इसी तरह नाच गाने को ही मिलाद समझने लगेगी। शहर के तमाम जिम्मेदारों को एक जगह पर आकर कुछ तो सोचना होगा। लम्हे फिक्र है, याद रखें, इसे हर हाल में रोकना जरूरी है। जब भी इस तरह का कुछ होता है तो अगले साल नहीं होगा कि बात जरूर होती है, पर बजाय कम होने के और ज्यादा तादाद में निकाले जाते हैं। अगर इसी को हमने दीन समझ लिया है और इसी को नबी की मोहब्बत के इजहार का जरिया बना ही लिया है तो आने वाली नस्ल को हमने भी डीजे की तहजीब को देना ठीक है कहना होगा। क्योंकि जब बुराइयों को रोकने की ही हिम्मत जमातों में नहीं रही तो फिर क्या जमात जुमा में मैयत का ऐलान करने के लिए मस्जिदों के इमामों की भी अपनी जिम्मेदारी है क्या सख्त अल्फाजों में मजम्मत करे? कार्रवाई जरूरी है। कौन लोग थे इनकी शनाख्त की जाए, इनके वालिदैन को जमातों में बुलाया जाए, वरना पूरी कौम को नाचने गाने के हवाले किया जाए। कुछ जगहों पर तो खालिद बिन वलीद की तस्वीर लगाई गई है, कलमे तैयबा के परचम और झंडे लगाए गए। क्या अब इस्लाम, दीन, कलमे की मोहब्बत दिल से निकाल कर तस्वीरें परचम में ही चस्पा की जा चुकी है? हम कहां जा रहे हैं? खालिद बिन वलीद ने कहा था कि अगर मुझे मदीने की खूबसूरत लड़की के साथ शादी की जाए और निकाह की पहली रात में उस खूबसूरत लड़की से मोहब्बत करने की बजाय इस्लामी मुल्क की सरहदों पर दुश्मनों के साथ लड़ने में जो मजा आता है उस खूबसूरत लड़की के साथ नहीं आता। अल्लाह अकबर, कैसे हमारे असलाफ थे और हम क्या है उनकी तस्वीरें लेकर नाच रहे हैं। हमें इस बात का भी एहसास नहीं कि हम किसके नाम पर नाच रहे हैं। जितने भी डीजे निकाले गए थे उन इलाकों की जमातों की जिम्मेदारियां हैं कि उन नौजवानों से सवाल करने, वरना तो आने वाले दिनों में मुसलमानों की बड़ी तादाद डीजे को ही इस्लाम का अहम काम समझेगी। क्योंकि हमने आज बुराई को रोकना जरूरी नहीं समझा। फलस्तीन की तस्वीरें, मस्जिद अक्सा की तस्वीरें क्या मिलाद के मौके पर सजाने के लिए है? आज जो हालात गाजा में है, अगर हमारी भी इज्तिमाई कब्रें खो दी जाएंगी और हमारे बच्चे भी पानी की बूंद की खातिर तरसने लगेंगे, शायद उस वक्त एहसास हो, पर वक्त निकल चुका होगा। अल्लामा इकबाल ने कहा कि फिक्र मिल्लत करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमान में। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।